दोस्तों नमस्कार। स्काई एडमोटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और लोकप्रिय गांधीवादी नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप अपने आप को बदलने के लिए या दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा आपको सर्वोच्च पद, मान सम्मान, आर्थिक संपन्नता दिला सकता है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं शिक्षा के प्रति अपने जुनून और आगे बढ़ने की चाहत रखने वाली एक आदिवासी लड़की की, जिसने पहली बार लड़कों बहुल्य कक्षा में मॉनिटर बनने के लिए लड़ने वाली संथाल प्रदेश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के बैदापोसी में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी टुडू की। उसके पिता बिरंची नारायण टुडू गांव के प्रधान थे। शिक्षा के प्रति अत्यधिक लगाव का ही नतीजा था कि द्रौपदी टुडू अपने गांव की पहली लड़की थी जो भुवनेश्वर में जाकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। वह रामादेवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएट हुई और फिर 1979 से 1983 तक उड़ीसा सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट रही। फिर रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटेग्रल एजुकेशन सेंटर में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने बच्चों को हिंदी, उड़िया, गणित और भूगोल पढ़ाया। द्रौपदी टुडू की शादी एक बैंकर श्यामचंद टुडू से 1980 में हुई। इसके बाद से द्रौपदी टुडू द्रौपदी मुर्मू बन गई। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक आगमन 1997 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हुआ। इसी साल वह रायरंगपुर से काउंसिलर का चुनाव जीती। जब 2000 में बीजू जनता दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव जीतकर नवीन पटनायक की सरकार में पहले वाणिज्य और परिवहन की स्वतंत्र प्रभार वाली मंत्री बनी। 2002 से 2004 तक फिशरीज एंड एनिमल्स रिसर्च डिपार्टमेंट को उन्होंने संभाला। 2009 में लोकसभा चुनावों में वह मयूरभंज लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट थी, किंतु इनको इस बार हार का सामना करना पड़ा। 2009 से 2015 का समय द्रौपदी मुर्मू के लिए संकटों से भरा हुआ असहनीय रहा। द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे लक्ष्मण का निधन 2009 में असमय हो गया, जिसका इनको काफ़ी सदमा लगा। 2013 में इनके दूसरे पुत्र का सड़क दुर्घटना में असमय मौत हो गया। इसके कुछ दिनों के बाद इनके मां और भाई का भी स्वर्गवास हो गया। 2014 में इनके पति श्यामचंद मुर्मू की मौत हृदय गति से हो गई। उसके बाद से द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल अकेली रह गई। सबसे छोटी बेटी इतिश्री ही उनका एकमात्र सहारा रहा। पति और बच्चों की मौत के बाद उन्होंने अपने घर को बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनवा दिया। इस विद्यालय का नाम इन्होंने अपने पति और दोनों बच्चों के नाम पर रखा। कहते हैं, परमात्मा हमेशा किसी का बुरा वक्त नहीं रखता, अंधेरे के बाद उजाले का अधिकार भी देता है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का पहली महिला राज्यपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड का राज्यपाल रहते हुए पूर्ण रूप से अपने दायित्व का निर्वाह किया। 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहती थी जो शिक्षित, कर्मठ, आध्यात्मिक, अनुभवी और एक पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो। ये सारे गुण द्रौपदी मुर्मू के अंदर देखकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। 21 जुलाई को वोट काउंटिंग में अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को तीसरे ही राउंड में हराकर भारत का 15वां राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली द्रौपदी मुर्मू को स्काई एडमोटिव की टीम ढेर सारी बधाइयाँ देता है। धन्यवाद। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह की जानकारी और मोटिवेशनल चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्काई एडमोटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।